लीजिए, अब हमारे शुरू हो गए हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष हमारे 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को हमारे ख़त्म होंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन हमारे श्राद्ध शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर यह पितृपक्ष समाप्त होते हैं। तो पूरे 15 दिन के हमारे पितृपक्ष होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन इन 15 दिनों में पितृ हमारे स्वर्गलोक से धरती पे आते हैं और हम ही लोगों के बीच वो रहते हैं। तो इन दिनों में, इन 15 दिनों में अगर आप वैसे पूरे साल मावस नहीं कर पाए हैं तो इन पूरे 15 दिनों में ऐसे क्या कार्य करें कि पितरों की हमारे पे कृपा प्राप्त हो और पितर हमारे खुश हों। सबसे पहले हमें क्या करना है यह सभी जानते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया कपड़ा खरीदना चाहिए और ना ही नए कपड़ों को धारण करना चाहिए। ठीक है। और अगर आपने नए कपड़े पहले ही सिलवा रखे हैं तो आप उनको वैसे तो अवॉइड कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इन सिले सिलाई कपड़ों का पहन सकते हैं, बट अगर आपने टेलर पे दे रखे हैं तो वहाँ से आप लेकर नहीं आ सकते। ठीक है। मतलब इन 15 दिनों में कुछ भी नया धारण नहीं करना चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ना महिलाओं को ना पुरुषों को। 15 दिनों में कुछ नहीं जाता महिलाओं के लिए, है ना। 15 दिनों में कुछ नहीं जाता, बाल नहीं कटवाएंगे, थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। बाकी पुरुषों का जैसे उनको सही लगे, वैसे तो कटवाते नहीं हैं, बाकी हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे उनकी इच्छा हो। ठीक है। यह कार्य निषेध है, जो कार्य निषेध है बता दिए गए हैं। अब वो कार्य करने हैं जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमारे को आशीर्वाद देते जाए। तो कौन कौन से कार्य हैं देखिए। सबसे पहले पितृपक्ष में 17 तारीख को सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करेंगे। ठीक है। गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल नहीं है तो जो भी आपका नॉर्मल जल है उससे आप अपने घर की कम से कम, अब वैसे तो ये कार्य साल भर किया जाता है, अगर आप साल भर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इन 15 दिनों में ज़रूर से कीजिएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना। ठीक है। यह कार्य सबसे पहले करना है, बिना नहाए धोए करना है। ठीक है। और फिर इसके बाद में पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ में आप जितना ज़्यादा हो सके तिल का, काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। जल में भी आप काले तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। सूर्य को जब भी आप जल दें, और इन दिनों में जो भी आप पितरों के नाम की पूजा करेंगे या पितरों के नाम पर जल अर्पण करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो दक्षिण की दिशा में करेंगे। ठीक है। डेली रात को सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, 4 मुखी दीपक अपने घर की दक्षिण की दिशा में। पीपल के पेड़ पे नियमित रूप से जल दीजिए, 15 दिन तो ज़रूर दीजिए, काले तिल डालकर और थोड़ा सा मीठा जल करके उसमें आप चीनी डाल दीजिए, बूरा डाल लीजिए या फिर शक्कर डाल दीजिए, कहने का मतलब कुछ भी डालिए, पर डालिएगा ज़रूर, मीठा ज़रूर से डालिएगा। यह जल हमारे पितरों का अर्पण होता है। मंदिर में शिवलिंग पे जल, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल और ज़रा सा उसमें मीठा, नियमित रूप से 15 दिन ज़रूर कीजिए। यह जल हमारे पितरों को जाके लगता है, इससे हमारे पितर जो होते हैं वो प्यासे नहीं रहते। ठीक है। इन 15 दिनों में कौओं को पनीर में थोड़ा सा मीठा डालकर ज़रूर से खिलाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि इन दिनों में जो हमारे पितर होते हैं वो या तो पीपल के पेड़ पे वास करते हैं या फिर कौओं में वास होता है उनका। ठीक है। गाय को रोटी दीजिए, गाय को रोटी गुड़ डाल के या फिर उसमें कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई गाय को ज़रूर दीजिए। ठीक है। और बहुत 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 ऐसे छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो हम आपको नियमित रूप से पितृपक्ष में आपके सामने लेकर आएंगे। यह भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होते हैं कि इन पितरों के, इन पितृपक्ष में जिनका जन्मदिन वगैरह आता है, क्या हमें वो नहीं मनाना चाहिए? जन्मदिन आप मना सकते हैं। बच्चों का
क्योंकि देखिए बच्चों के लिए सब माफ़ होता है, ठीक है। बड़े लोग इंसान बर्थडे ना मनाएं इन 15 दिनों में, ठीक है। नए कपड़े अगर आप लोग खरीदने हैं बच्चे के लिए आप ले सकते हैं, वरना किसी के लिए बड़ों के लिए आप नए कपड़े नहीं खरीद सकते, ना ही नए कपड़ों का इसमें पहना जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ज़रूर से सारे उपाय कीजिएगा और पितृपक्ष में अपने पितरों को ज़रूर से खुश करिए। जितना ज़्यादा उन्हें प्रसन्न करेंगे, खुश रहेंगे, जब पितर हमारे खुश रहेंगे तो हम अपने आप में ही खुश होंगे। उनकी खुशी से हमारे घर की दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता सब दूर होगी और होगा घर में क्या, सिर्फ और सिर्फ खुशी ही खुशियाँ रहेंगी, ठीक है। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ आई हैं, और मेरी बातें आपको समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं, आपकी बात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री श्याम, अपने इष्ट देवता का नाम ज़रूर से लिखिए। हर हर महादेव।